हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की पूर्वी की बुक की यूनिट 2 का एक चैप्टर जिसका नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। यानी कि गजराज नाम का एक हाथी था जो कि कहाँ पे रहता था? बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। तो पहले हम बूथ और स्टेबल्स इन दोनों का मतलब समझते हैं। बूथ मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह जो कि किस शेप की है? रेक्टेंगुलर शेप की है। और स्टेबल्स यानी कि जो जानवरों के रहन सहन की जगह होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, स्टेबल्स का मतलब लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स, यानी कि जानवरों के रहन सहन की जगह। ठीक है। और रॉयल स्टेबल्स यानी कि गजराज एक महल के स्टेबल में रहता था। महल की ऐसी जगह में जहाँ पर जानवरों के रहन सहन की जो जगह थी। ठीक है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। जो किंग था वो बहुत फॉन्ड था गजराज को लेके, यानी कि गजराज को बहुत प्यार करता था और उसको बहुत लगाव था गजराज से। इसीलिए उस किंग ने ऑर्डर दे रखा था कि इस हाथी की देखभाल बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है। आगे क्या है कि इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। ये सारे फैसिलिटी होने के बाद भी सोचो, एक हाथी जो महल में रह रहा है उसको तो किसी चीज़ की कमी होगी नहीं, लेकिन फिर भी गजराज जो था वो सैड था। और क्यों सैड था? क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। द महाउट और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। यानी कि महाउट कौन होते हैं? एलिफेंट ट्रेनर। वो एक ऐसा इंसान था जिसने कभी हाथी से, इस गजराज से इंटरेक्ट करा हो। ठीक है। इंटरेक्टेड विद यानी कि कम्युनिकेटेड विद, जिनसे बात करी हो। ठीक है। द महाउट वॉज अ काइंड मैन who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. अब इसमें महाउट के बारे में क्या बता रखा है जो एलिफेंट ट्रेनर था? कि वो जो एलिफेंट ट्रेनर है वो काइंड मैन है, यानी कि एक दयालु आदमी है जो कि गजराज को खाना सर्व करता है, गजराज को खाना देता है और उसको डेली पॉन्ड लेके जाता है, यानी कि जहाँ पे हाथी नहा सके, है ना। और इसमें बताया गया है महाउट के बारे में एक और चीज़ कि वो जो था वो एक अच्छा केयर टेकर था, यानी देखभाल करने वाला इंसान। वो बहुत अच्छा था लेकिन दोस्त नहीं था। किसका? गजराज का। आगे क्या है? आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद थॉट गजराज। अब गजराज ने क्या सोचा कि काश मेरा कोई कौन होता? दोस्त होता जिसके साथ में खेल पाता। किसने सोचा? गजराज ने। ठीक है। अब आगे क्या होता है? वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। अब एक शाम क्या होता है, एक डॉग जो है वो गलती से स्टेबल में आ जाता है। गलती से स्टेबल में आ जाना, स्ट्रेड का मतलब क्या होता है? गलती से आ जाना, किसी का गलती से आ जाना। ठीक है। तो वो डॉग गलती से स्टेबल में आ जाता है एक दिन, एक शाम। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब गजराज जो है वो देख के ये तो लगा पा रहा है कि ये जो डॉग है, ये जो विजिटर है, विजिटर यानी जो आया है, ये क्या है? ये बहुत थका हुआ लग रहा है और बहुत ही भूखा लग रहा है। ठीक है। आगे क्या है इसमें? या ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। यानी कि जिस टाइम वो डॉग आया उस टाइम हाथी क्या कर रहा था? वो खाना चबा रहा था। मंचिंग यानी कि चबाना। ठीक है। हाथी खाना चबा रहा था, जो भी अपना खाना खा रहा था वो। और उसने क्या करा? उस डॉग को देखते ही उसने अपना फूड जो है वो डॉग की तरफ खसका दिया। आगे क्या होता है? द विजिटर वेक्ड हिज टेल, लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स एंड देन turned his full attention to the food in front of him. आगे क्या होता है कि जो विजिटर है, विजिटर कौन है भाई? वो डॉग। ठीक है। उसने क्या करा? अपनी टेल को वेग्ड करा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेग्ड? वेग्ड यानी कि मूव फ्रॉम साइड टू साइड। देखा है ना आपने, जब कभी भी डॉगीज खुश होते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं इधर उधर, साइड साइड करके, है ना। तो वैसे ही उसने जब हाथी ने अपना खाना उसको दिया डॉग को, तो उसने अपनी पूंछ हिलाई और हाथी की तरफ देख के उसको थैंक्स का एक मैसेज दिया। ठीक है। कन्वे करा अपना मैसेज कि थैंक्स। वो कैसे थैंक्स उसने शो करा? डॉग ने अपनी टेल को वेग्ड करके। और उसके बाद उसने अपनी पूरा अटेंशन खाने को दिया और वो उस हाथी के सामने खाना खाने लग गया। आगे क्या होता है? एंड देन एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल अस्लीप। जैसे ही उसने खाना ख़त्म करा और फिर वो जो है सो गया। आगे क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग द महाउट फाउंड
द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अब अगली सुबह क्या होता है, जब महाउट आता है यानी कि वो जो एलिफेंट ट्रेनर जब वो आता है तो वो क्या देखता है, उसी स्ट्रे डॉग को स्टेबल में, ठीक है, जो गलती से आ गया है उस डॉग को स्टेबल में देखा। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, लेकिन उसने ऐसा कुछ ज़्यादा कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया उस डॉग को देख के। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी, और उस महाउट ने क्या नोटिस करा कि गजराज जो है शायद इस डॉग की कंपनी अच्छी लग रही है गजराज को, यानी कि उसको अच्छा लग रहा है इस डॉग के साथ। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। अब महाउट ने क्या करा, क्रम्स क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, जब हम आप किसी भी जब खाने के टुकड़े बना देते हो, है ना, तो वो टुकड़े बना के उसने डॉग के लिए डाल दिए, और अगेन उस डॉग ने उस फूड को एक्सेप्ट करा, कैसे, अपनी टेल को वैग करके, वैगिंग करके। आगे क्या है इसमें, व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ द डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड plunging into the water the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog watched। अब आगे क्या होता है, जब एलिफेंट बाथ के लिए जाता है, नहाने के लिए जाता है, ठीक है, तो उसका दोस्त कौन है, डॉग, वो अकम्पनीड यानी कि वेंट विद समवन, यानी किसी के साथ जाना। जब वो एलिफेंट जा रहा होता है तो उसके साथ डॉग भी जाता है नहाने के लिए। बेसिकली डॉग नहाने के लिए नहीं जाता है, एलिफेंट नहाने के लिए जाता है और उसके साथ साथ डॉग भी जाता है। प्लंगिंग इनटू द वाटर द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। अब क्या होता है, प्लंगिंग मतलब जंप करना। जैसे ही जो एलिफेंट है वो पानी में जंप करता है और वो अपनी लॉन्ग ट्रंक, यू नो ना व्हाट इज ट्रंक, जो हाथी की जो सूंड होती है यानी कि लॉन्ग नोज जो होती है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है वो नहा रहा था हाथी। एज द डॉग वॉच्ड, और वो जो डॉग है वो उसको देख रहा था नहाते हुए, ठीक है। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स। द महाउट लाफ्ड। अब आगे क्या होता है, जब वो डॉग देख रहा होता है उस हाथी को नहाते हुए, तो वो हाथी क्या करता है, गजराज अपनी सूंड में पानी भरता है और उस पानी को, यानी खेलते हैं ना दोस्त ऐसे, तो ऐसे वो खेल खेल में उसने उस पानी को स्प्लैश कर दिया अपने फ्रेंड के ऊपर, यानी किसके ऊपर, डॉग के ऊपर उसने जो है पानी स्प्लैश कर दिया। अब आगे क्या होता है, द डॉग येल्प्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येल्प्ड, येल्प्ड ये मतलब क्राइड, रोया। अब जो है डॉग रोया, क्यों, क्योंकि उसको पसंद नहीं था शावर लेना, ठीक है। द महाउट लाफ्ड, और फिर जो महाउट होता है वो हंसने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। जब वो घर जा रहे थे तो उस टाइम हाथी ने, गजराज ने अपनी सूंड के, अपने ट्रंक की हेल्प से उस डॉग को जो है अपनी बैक पर बिठाया, ठीक है, अपनी पीठ पर बिठाया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, डिलाइटेड यानी कि हैप्पी। अब वो जो डॉग था, जो गजराज का फ्रेंड था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया उस राइड के लिए। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी ही येल्ड। अब एक फार्मर यानी कि किसान जा रहा था, ठीक है, उसने उस डॉग को देखा जो गजराज की पीठ पे था। अब उसने एकदम से उसको देख के बोला बंटी, चिल्लाया वो एकदम से। द डॉग रैन टू हिम। द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द महाउट दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। अब आगे क्या बताते हैं कि वो जब उसने ऐसे बोला कि बंटी, तो वो जो डॉग है वो भाग कर गया अपने फार्मर के पास और फार्मर ने उसको हग करा, ठीक है, और हग करा, और हक करते करते उसने महाउट यानी कि जो एलिफेंट ट्रेनर है, फार्मर ने उसको बताया कि मैं अपने डॉग को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, जब से ये गायब हुआ है, डिसअपियर्ड यानी कि वॉज नॉट सीन, जब से गायब हो जाना, ठीक है, घर से जब से गायब हुआ, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। और अब जो है वो फार्मर बहुत ग्लैड था कि उसने अपने डॉग को यानी उसका डॉग उसको मिल गया है। द महाउट हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। अब आगे क्या है कि महाउट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं थी महाउट को कि फार्मर उसके डॉग को घर लेके जा रहा है। जैसे जब नेक्स्ट मॉर्निंग महाउट ने डॉग को देखा था स्टेबल में, तभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं थी और उसको अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। फार्मर अगर उसको घर लेके जा रहा है तो द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। अब जो है फार्मर जो है वो एक रस्सी बांध रहा होता है अपने डॉग के नेक के अराउंड, ठीक है।
और बांधते बांधते क्या कहता है कि चलो बंटी अब घर। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. और जब फार्मर अपने डॉग को लेकर जा रहा था घर पर, तब डॉग को रियलाइज़ हुआ, यानी कि उसको समझ आया, क्या समझ में आया, कि वो उसके दोस्त से अलग करा जा रहा है. He yelped. The elephant winced, but neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tears. और जो डॉग है वो रोने लग गया. येल्प यानी मैंने आपको बताया था ना, येल्प यानी रोना. और एलिफेंट जो है वो विंस्ड हो गया. विंस्ड यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप स्ट्रेस में होते हो या पेन में होते हो तो आप थोड़ा सिकड़ से जाते हो और अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेते हो, है ना. बट तो एलिफेंट जो है वो विंस्ड हो गया था, यानी वो भी सैड था, क्योंकि उसका वो डॉग भी तो उसका दोस्त है. तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे, इसलिए उन दोनों को दुख था. लेकिन इस चीज़ के बारे में फार्मर और ना ही महाउट, इन दोनों में से किसी ने नोटिस नहीं करा कि उन दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू हैं. आगे क्या होता है, द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महाउट सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड. और नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन लंच टाइम पर महाउट जो है वो गजराज को खाना दे के जाता है, उसका फेवरेट फूड. व्हेन द महाउट केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द फूड हैड रिमेन अनटच्ड. अब क्या होता है कि जब वो उसका खाना देके चला जाता है, महाउट जो होता है वो गुजरात को खाना देके चला जाता है बाकी काम करने के लिए, चोर्स करने के लिए यानी कि डेली ड्यूटीज़ जो हमारे डेली काम होते हैं. जैसे कि मान लो डेली काम, घर पे किसी का कोई काम जैसे सफाई करना, ड्यूटी पे किसी का काम कुछ और टास्क होता है, स्कूल में किसी और का कुछ टास्क होता है ना. तो ये सारे जो डेली ड्यूटीज़ होती हैं उनको चोर्स बोलते हैं. तो वही अपने काम करके वापस आया फिनिश करके, और महाउट जो है वो सरप्राइज हो गया क्या देख के कि वो जो फूड है वो अनटच्ड है, यानी कि वो जो खाना वो दे के गया था वो तो छुआ ही नहीं गजराज ने. आगे वाई गजराज आंट यू हंग्री ही आस्क्ड कंसर्न्ड. अब वो क्वेश्चन करता है गजराज को कि क्या हुआ गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी. द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट. और जो गजराज होता है वो कुछ रिएक्शन ही नहीं देता. ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन. स्लाइट इंडाइजेशन यानी कि स्लाइट यानी कि छोटा, थोड़ी, और इंडाइजेशन यानी कि अपसेट स्टमक, यानी कि जो महाउट है उसको लगा कि क्या पता है इसको भूख ही ना लगी हो, है ना. तो लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट थॉट द महाउट. और महाउट ने सोचा कि चलो मैं इसको फोर्स नहीं करता हूँ खाने के लिए, ठीक है. आगे क्या होता है, दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉट द नेक्स्ट डे. और गजराज जो है उस रात भी खाना नहीं खाया और अगले दिन भी खाना नहीं खाया. नाउ द महाउट वॉज वरिड. अब जो महाउट जो है वो थोड़ी चिंतित हो जाता है. क्यों कि गजराज ने खाना क्यों नहीं खाया इतने दिनों से. ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग. वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन. इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, द महाउट वंडर्ड. अब क्या होता है कि गजराज जो है उसकी टमी पर अपना हाथ जो है उस पर सहला के देखता है. टमी यानी कि स्टमक, ठीक है, यानी पेट पर सहला के देखता है. उसको ऐसा लगता है कि कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, तो फिर ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्या ये अपने दोस्त डॉग को मिस कर रहा है. महाउट ये सोचने लग जाता है. आगे क्या होता है, मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड नॉट ऑल्सो टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम. और ये तो रही वहाँ स्टेबल की बात, यानी कि गजराज और महाउट के बीच में ये हो रहा था कि गजराज खाना नहीं खा रहा था, ठीक है. और फार्मर के घर में क्या हो रहा था कि फार्मर के घर में वो डॉग जो है वो खाना नहीं खा रहा था, उसने भी टच नहीं करा था फूड को जब से उसको घर ले जाया गया. आर यू मिसिंग योर फ्रेंड आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक. आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री एंड सेड द फार्मर इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम. अब क्या होता है कि वो जो फार्मर होता है वो एक क्वेश्चन करता है डॉग से कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो. वो पूछता है, क्यों पूछता है, क्योंकि उसको ये याद आ जाता है कि किस तरीके से बंटी खुश था उस एलिफेंट की पीठ पर, है ना. तो वो ये फार्मर बोलता है कि देखो मैं तुमको ऐसे भूखा नहीं देख सकता, अगर तुमको तुम्हारे दोस्त की याद आ रही है तो तुम उसके पास जा सकते हो. द फार्मर रिमूव्ड द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग. द डॉग द वीक sprang to his feet. He licked the farmer's hand and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. अब वो क्या करता है, फार्मर जो है अपने डॉग के गले के आसपास से वो जो रोप बांधी होती है उसको हटा देता है और
यही बात सुन के जब फार्मर ने डॉग को बोला कि तुम अपने दोस्त के पास जा सकते हो, तो डॉग जो है वो जंप करने लगा, स्प्रेंग करने लगा, ठीक है, अपनी फीट पर, और वो अपना फार्मर का जो हाथ है उसको चाटने लगा, और वो भागा। और कहाँ भागा? अपने दोस्त के पास। और वो रुका ही नहीं, वो रुका कहीं पे, रुका कब? जब वो उस गजराज के प्लेस पर पहुंचा। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग। और एलिफेंट जो है वो भी खुश हो गया था अपने फ्रेंड डॉग को देख के। उसने डॉग को उठाया और अपने ट्रंक पर, है ना, और क्या करा? जॉयस यानी कि हैप्पी, और स्विंग यानी मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, यानी कि उसको झुलाया, ठीक है, वो दोनों झूले। द महाउट वॉज रिलीव्ड। अब महाउट जो है उसको उसको थोड़ा सा चैन मिला, वो थोड़ा सा थैंकफुल फील कर रहा था। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड। और वो जल्दी गया, भागकर खाना लेके आया, और उसने बोला पहले तो तुम दोनों खाना खाओ। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम। और जब डॉग भाग कर आ रहा था तो उसी को फॉलो करता हुआ फार्मर भी आ रहा था उसके साथ साथ। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। और अब वो जो दोनों हैं, महाउट और फार्मर, वो दोनों जो हैं खुशी खुशी अब देख रहे हैं पूरी सेटिस्फैक्शन से, यानी कि खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ उन दोनों को खाना खाते हुए। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, सेड द महाउट हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। अब जो महाउट होता है वो कहता है कि सिर्फ गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी दोस्त मिला है। और वो ये कब कहता है? फार्मर को हक करते हुए। तो ये था हमारा चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।